प्रस्ताव वाइज ये आया है कि ज्योति सिंह और पवन सिंह का प्रेम विवाह हुआ है, जबकि पवन सिंह के द्वारा इनके तरफ से वह छुपाया गया है कि उनके आय का स्रोत ज्ञात न हो। यही नहीं है बल्कि अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए उन्होंने अपना आधार कार्ड भी नहीं उसमें दाखिल किया। पवन सिंह ने अपना आधार कार्ड भी निजी लाइफ होता है और चलचित्र जगत अपना होता है, स्टेज पर अपना रोल होता है। आदेशित किया है कि अगर अगली तारीख पर इसका जवाब नहीं दिया जाता है तो ये एंट्री मेंटेनेंस जो हमने 3.5 लाख का मांगा है वो आदेशित कर दिया है। खर्चा वगैरह जो उठाने की बात की गई है उसमें कहा गया है कि पवन सिंह इनको खर्चा देते हैं। अधिवक्ता के द्वारा भी तो वो बता रहे हैं कि हमसे कुछ लिया ही नहीं गया, प्रेम विवाह हुआ है, ये सारी बातें उनके बारे में लिखा गया है पिछली बार जवाब में कि सामान्य नाच गा कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे वो लड़की थी नहीं, मानसिक रूप से वो प्रताड़ित अभी भी है। भोजपुरी के अभी मैं मौजूद हूँ बलिया में, और पवन सिंह पावर स्टार कहे जाने वाले का अभी जो आप केस देख रहे होंगे चलो लगातार तलाक का ज्योति सिंह के साथ, उसी मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उनके ज्योति सिंह के वकील। सबसे पहले हमारे साथ चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, क्या कुछ प्रकरण चल रहा है और बहुत ज़्यादा लंबे समय से ये सब चल रहा है लेकिन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। देखिए, अभी न्यायालय के हिसाब से जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसके अनुसार आगे बढ़ा हुआ है। वाद पत्र दाखिल था जो दाखिल किया गया है, उसके बाद एंट्री मेंटेनेंस का भी दाखिल किया है, जिसको पिछली बार माननीय न्यायालय ने आदेशित किया है कि अगर अगली तारीख पर इसका जवाब नहीं दिया जाता है तो ये एंट्री मेंटेनेंस जो हमने 3.5 लाख का मांगा है वो आदेशित कर दिया जाएगा। पवन सिंह के द्वारा पवन सिंह के खिलाफ यह आदेश कर दिया जाएगा कि वो इतना दें। और ज्योति सिंह जो है अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू दी है, उसमें कही है उन्होंने कि जो भी खर्चा वगैरह जो उठाने की बात की गई है उसमें कहा गया है कि पवन सिंह इनको खर्चा देते हैं। कहाँ तक इन सब बातों में सच्चाई है? अगर खर्चा देते होंगे, हमने वो वाद पत्र दाखिल ही किया है तो उसका रिकॉर्ड होगा उनके पास। तो रिकॉर्ड होगा तो रिकॉर्ड यहाँ दाखिल कर दे कि हम देते हैं, कोई भी रिकॉर्ड होगा तब ना। अभी तो वो इधर उधर किया जा रहा है, आनाकानी किया जा रहा है उनके अधिवक्ता के द्वारा। अभी तो वो बता रहे हैं कि हमसे कुछ लिया ही नहीं गया, प्रेम विवाह हुआ है। ये सारी बातें पिछले तारीख पर जो जवाब दाखिल किया है उसमें आया है ये बात। क्या प्रेम विवाह की बात की गई है? देखिए दोस्तों, इस तरीके से सामने से एक बहुत ही बड़ा सवाल है ये भोजपुरी इंडस्ट्रीज पे कि प्रेम कहा जा रहा है कि प्रेम सामने से उठ के आ रहा है, लेकिन ये तो अरेंज मैरिज था। अब उनके अधिवक्ता ने जो लिखा है वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। जो जवाब में आया है उधर से वह प्रस्ताव वाइज ये आया है कि ज्योति सिंह और पवन सिंह का प्रेम विवाह हुआ है, जबकि पवन सिंह के द्वारा आरा में अपने अधिवक्ता महोदय के जो बताया गया उसमें यह लिखा है कि हिंदू धर्मशास्त्र और रीति रिवाज के अनुसार ज्योति सिंह और पवन सिंह की शादी हुई थी। दो जगह अलग अलग बातें आखिर कैसे लिखी गई है? यही तो बात है। अपने अधिवक्ता को पवन सिंह जी ने जो बताया होगा वह दोनों ही विरोधाभासी है, कंट्राडिक्टरी है। वह तय करें कि उन्होंने क्या किया। एक और क्वेश्चन रहेगा आपसे मेरा कि जिस तरीके से ज्योति सिंह की बातें की जाती है कि बहुत ही साफ सुथरा छवि रहता है पवन सिंह का भोजपुरी इंडस्ट्रीज में, सामने से प्रेजेंट किया जाता है उनके चेहरे को, लेकिन ज्योति सिंह की तरफ से आपके सामने किस तरीके की बातें उठ करके आई हैं? कैसा उनका छवि है उनके अपने निजी लाइफ में? निजी लाइफ होता है और चलचित्र जगत अपना होता है, स्टेज पर अपना रोल होता है, उस पर अभिनय किया जाता है। या व्यक्तिगत जो लाइफ होती है वो अपने रियल लाइफ होती है, इसमें अभिनय नहीं चलता है। जी बिल्कुल, लेकिन स्वांग और अभिनय का कोई स्थान नहीं व्यक्तिगत लाइफ में। और दाम्पत्य जीवन में अगर ऐसा रोड़ा है, उनको यह समझ में आ रहा है कि इस लड़की को छोड़ देंगे तो बलिया न्यायालय से जो उनके खिलाफ आदेश होगा उसको पालन करना पड़ेगा। हम लोग अधिवक्ता हैं, उस लड़की को न्याय दिलवाया जाएगा। मेरा क्वेश्चन है कि छवि क्या है उनकी निजी लाइफ में? निजी लाइफ में मैं क्या बता सकता हूँ? ये तो सब ये जो के बारे में बताऊँगा, और जो लिखा जा रहा है उसको मैं आपके सामने रखूंगा। तो उनके बारे में लिखा गया है पिछली बार जवाब में कि सामान्य नाच गा कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं अपने परिवार का। और हम क्या जानते हैं उनके बारे में? ज्योति सिंह के द्वारा क्या कहा गया है? ज्योति सिंह से जब विधिक रूप से, धार्मिक रूप से शादी हुई है तो वह पवन सिंह को अपना पति मानती हैं और पति के बारे में उन्होंने कोई अभी तक कटाक्ष नहीं किया है व्यक्तिगत रूप से। जी क्या लगता है कि ये जोड़ी फिर से मिल सकता है? हम लोग तो क्यों नहीं चाहेंगे? हम तो उसके अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। उसको अधिकार मिलना चाहिए। शादी हुई है, धर्मपत्नी है और लीगल वेडेड वाइफ है तो उसको अधिकार मिलना चाहिए। और न्यायालय में आई तो उसका अधिकार दिलवाएंगे हम कानूनी रूप से।
अधिकार में क्या दिलवाने की बात कही जा रही है? देखिए, आप जो बातें उधर से आ रही हैं कि म्यूचुअल माने उसमें प्रेम विवाह हुआ था, मतलब कि कोई देन लेन नहीं था, या हम आनाकानी कर रहे हैं मेंटेनेंस देने से, इंटरिम का हमने दिया था, उस पर 5/11/2022 का वो एप्लीकेशन पेंड कर रहा है। मतलब साफ है कि आप लंबित करना चाहते हैं, मुकदमा देना नहीं चाहते हैं, वो हम दिलवाएंगे। यही इसी के लिए हम अधिवक्ता हैं। जी जी। एक इंटरव्यू के द्वारा उनके फूफा जी के तरफ से एक बयान आया है कि पवन सिंह के द्वारा उनको प्रताड़ित भी किया जाता था। कहाँ तक सच्चाई इन सब बातों में? जो पत्रावली में हमने बात पत्र में लिखा गया है वो निश्चित रूप से मानसिक और शारीरिक दोनों तरफ से प्रताड़ित किया गया है। ऐसे वो लड़की, मैं उसको बहुत दिनों से देख रहा हूँ, ऐसे वो लड़की थी नहीं, मानसिक रूप से वो प्रताड़ित अभी भी है। भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाते हैं, आपका क्या कहना है? होंगे पावर स्टार भाई। हम लड़की की शादी हुई है, हम लोग तो अगर दाम्पत्य जीवन सुखी रहता, मर्यादित जीवन रहता, तो हम लोग और भी कुछ कहते। पावर स्टार क्या होता है? लेकिन हमारी लड़की को ले जा कर के, बलिया की लड़की को ले जा कर के और इस तरह का बिहेव उन्होंने किया है, उसको समुचित जो उसका अधिकार है, उसके जो मर्यादा है उन्होंने नहीं दिया, तो हम क्या कह सकते हैं? जी बिल्कुल सही बात है। और जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, लगातार जिस तरीके से पवन सिंह को पावर स्टार और खेसारी लाल को ट्रेंडिंग स्टार एक नाम दिया गया है ऑडियंस के द्वारा ही, और उनके निजी लाइफ में इस तरीके की बातें होती है और सामने से बहुत सारे चलचित्र सामने उठ भर के भी आते हैं जो कि समाज को सुधारने का एक काम करता है, लेकिन इसके बीच में ही इस तरीके की बातें सामने से पवन सिंह के लिए उठ के आती है। कितनी दुखदाई है और क्या ही कहा जाए इस सब चीज़ के बारे में। बहुत ही बुरा स्थिति है। अगर ये सब चीज़ है तो सही नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और ऐसे फिल्मों में काम करने वाला अभिनेता या ऐसे स्टेज पर काम करने जो लोगों को प्रेरणा के स्रोत के रूप में जाने जाते हैं, इनको व्यक्तिगत व्यवहार ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे समाज दुखी हो, बलिया के लोग दुखी हों या कहीं के लोग दुखी हों। इनके व्यवहार से ऐसा नहीं होना चाहिए इनको। जी सर, एक और इंटरव्यू में आपने एक बात का खुलासा किया था कि पवन सिंह जो है अपने आय को भी, इनकम को भी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे आप बोल सकते हैं इस चीज़ को? ये लीगल चीज़ है। ये वाद पत्र जो दाखिल किया गया है इनके अधिवक्ता के द्वारा उसमें उपस्थित हुए हैं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एक गाइडलाइन है जिसमें एक एफिडेविट दिया जाता है, लड़की की तरफ से दिया गया है और इनके तरफ से वह छुपाया गया है कि उनके आय का स्रोत ज्ञात न हो। यही नहीं है बल्कि अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए उन्होंने अपना आधार कार्ड भी नहीं उसमें दाखिल किया। पवन सिंह ने अपना आधार कार्ड भी नहीं दाखिल किया? नहीं दाखिल किया। और कहे जाते हैं पावर स्टार। भाई उनको अपने अधिवक्ता को जो बताए होंगे, जो अधिवक्ता महोदय जो उनको विधिक राय दिए होंगे, उसके अनुसार वो काम कर रहा है जिससे उनका दाम्पत्य जीवन और भी नरक हो जाए। और दोनों जगह बयान अलग अलग है। यहाँ के कोर्ट में कुछ और है और आरा के कोर्ट में कुछ और है। बिल्कुल है, एकदम। उसके हम देखे हैं, उस पत्रावली में अधिवक्ता हैं, तब मैं बता रहा हूँ, उन्होंने लिखा है कि प्रेम विवाह हुआ। जी आपने देखा हमारे साथ थे रतन प्रकाश मिश्रा जी, जो कि इस जो भी केस के बीच में यहाँ पे बातें हुई हैं उसका खुलासा किए। आई होप आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा जो भी चैनल पर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और जो भी फेसबुक से देख रहे हैं इसको फॉलो करिए। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।